उत्तर प्रदेश के सीतापुर में बीते 36 घंटों से हाउस अरेस्ट में मौजूद कांग्रेस नेता प्रियंका गांधी को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है। प्रियंका पर धारा 144 का उल्लंघन और शांति भंग करने की धाराएं लगाई गई हैं। इससे पहले प्रियंका गांधी ने ट्विटर पर लखीमपुर हिंसा से संबंधित एक वीडियो शेयर कर पीएम नरेंद्र मोदी से सवाल पूछे थे। प्रियंका गांधी ने ऐलान किया था कि उन्हें चाहते तो पुलिस गिरफ्तार कर सकती थी, लेकिन वो बिना किसान परिवारों से मिले वापस नहीं लौटेंगी। कांग्रेस के पूर्व अध्यक्ष राहुल गांधी ने बहन प्रियंका गांधी की हिरासत को लेकर ट्वीट किया है। राहुल गांधी ने ट्विटर पर लिखा कि निडर और सच्चे कांग्रेसी हार नहीं मानेंगे, साथ ही कहा कि सत्याग्रह नहीं रुकेगा। वहीं प्रियंका से मिलने आ रहे छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री भूपेश बघेल भी लखनऊ एयरपोर्ट पर पहुंचे, लेकिन उन्हें एयरपोर्ट पर ही रोक लिया गया, जिसके बाद भूपेश बघेल एयरपोर्ट पर ही धरने पर बैठ गए। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी मंगलवार को एक दिन के दौरे पर लखनऊ पहुंचे, जहां उन्होंने प्रदेश को 4200 एकड़ की योजनाओं की सौगात दी, जिसमें 75,000 लाभार्थियों को आवास की चाबी सौंपी। साथ ही प्रदेश के विभिन्न शहरों में 75 इलेक्ट्रिकल बसों के संचालन को हरी झंडी भी दिखाई। साथ ही 10 स्मार्ट सिटी की एडवांटेज स्मार्ट उत्तर प्रदेश कॉफी टेबल बुक का विमोचन किया। पीएम मोदी की यूपी के सौगात पर बीएसपी सुप्रीमो मायावती ने बीजेपी पर निशाना साधा है। मायावती ने ट्वीट में लिखा कि बीएसपी के पद चिन्हों पर चलकर बीजेपी द्वारा यूपी में गरीबों के लिए आवास आवंटन का कार्य चुनावी स्वार्थ की पूर्ति के लिए जल्दबाजी में आधा अधूरा नहीं होना चाहिए, बल्कि योजनाओं के पूरा होने पर ही इनका सही उद्घाटन और आवंटन हो तो बेहतर, ताकि उसका सही लाभ लोगों को मिल सके। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अब जल्द ही यूरोप जाएंगे। यहाँ पीएम मोदी इटली में G20 सम्मेलन में हिस्सा लेंगे। 30-31 अक्टूबर को सम्मेलन इटली के रोम में होना है। इसमें अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेन, रूसी राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन, फ्रांस के राष्ट्रपति इमैनुअल मैक्रों और चीन के राष्ट्रपति शी जिनपिंग भी शामिल होंगे। बताया जा रहा है कि G20 सम्मेलन में हिस्सा लेने के अलावा प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कई राष्ट्र अध्यक्षों के साथ द्विपक्षीय चर्चा भी करेंगे। बीजेपी ने रविवार को हुए गांधीनगर नगर निगम चुनाव में 44 में से 41 सीटों पर कब्जा कर प्रचंड जीत दर्ज की। मंगलवार को वोटों की गिनती की गई। दूसरी ओर कांग्रेस केवल 2 सीटों पर कब्जा करने में सफल रही, जबकि आम आदमी पार्टी ने 1 सीट पर जीत हासिल की। मेयर का पद जीएमसी में अनुसूचित जाति समुदाय के लिए आरक्षित है। एससी की सभी 5 सीटें बीजेपी ने जीती हैं। उत्तर प्रदेश के लखीमपुर खीरी मामले में एफआईआर दर्ज करवाने के लिए सुप्रीम कोर्ट का दरवाजा खटखटाया गया है। सुप्रीम कोर्ट में एक याचिका दायर की गई है, जिसमें कहा गया है कि 3 अक्टूबर को उत्तर प्रदेश में किसानों के विरोध प्रदर्शन के दौरान लखीमपुर खीरी में हुई घटना के संबंध में गृह मंत्रालय और पुलिस को निर्देश दिया जाए कि एफआईआर दर्ज कर मामले में शामिल मंत्रियों को दंडित किया जाए। चारधाम यात्रा के लिए तीर्थयात्रियों की संख्या को लेकर उत्तराखंड सरकार को नैनीताल हाई कोर्ट से बड़ी राहत मिली है। कोर्ट ने चारों धाम में प्रतिबंध के साथ यात्रियों की निर्धारित से अधिक को जाने और दर्शन करने पर लगी रोक को हटा दिया है। कोर्ट के आदेश के बाद अब श्रद्धालु बेरोक-टोक चारधाम दर्शन के लिए जा सकेंगे। कोर्ट ने साफ किया कि शासन को कोविड प्रोटोकॉल का अनुपालन सुनिश्चित कराना होगा। सोशल मीडिया के सबसे ज्यादा इस्तेमाल होने वाले ऐप्स के अचानक बंद होने के पीछे की वजह सामने आ गई है। सोमवार शाम अचानक ही इंस्टाग्राम, व्हाट्सएप और फेसबुक का सर्वर डाउन हो गया था। करीब 6 घंटे बाद ये सेवाएं बहाल हो सकी। अब जानकारी सामने आई है कि ये सेवाएं थॉमस नाम के हैकर की वजह से ठप हुई थी, जिसे अमेरिका की खुफिया एजेंसी FBI पकड़ेगी। सप्ताह के दूसरे कारोबारी दिन यानी मंगलवार को शेयर बाजार दिन भर के उतार चढ़ाव के बाद हरे निशान पर बंद हुआ। सेंसेक्स 445 अंकों की तेजी के साथ 59,745 के स्तर पर बंद हुआ। वहीं निफ्टी 131 अंक की बढ़त के साथ 17,822 के स्तर पर बंद हुआ।